नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी इन गैसेस यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था हमारा ये ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम विस्कोसिटी इन गैसेस यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। अब हम जो पढ़ेंगे वो है थर्मल कंडक्टिविटी इन गैसेस यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो हमने डायग्राम लिया, इसमें भी हम 3 लेयर लेंगे सी डी ए बी ई एफ, और तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब देखिए, कंसीडर अ गैस इंक्लोज्ड इन अ चैम्बर है। हमने चैम्बर में गैस हमने कंसीडर किया गैस इंक्लोज चैम्बर में। द टेम्परेचर और डिफरेंट गैसेस लेयर इज़ डिफरेंट। तो टेम्परेचर जो है डिफरेंट गैसेस लेयर्स की जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा। तो टेम्परेचर ऑफ लेयर इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज वर्टिकली अपवर्ड। देखिए, लेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा वर्टिकली अपवर्ड। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या लिया हमने, डी टी अपॉन डी एच डी जेड। वहाँ हमने क्या लिया था किस केस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम में हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट लिया था डी वी अपॉन डी जेड। यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट लेंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या लेट किया, डी टी अपॉन डी जेड। अब देखिए फिगर से, ई एफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल गैसेस लेयर्स सेपरेटेड गैसेस पैरेलल लेयर्स हैं ये सी डी ए बी एंड ई एफ, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस इक्वल टू द मीन फ्री पाथ लैम्डा। सेपरेट हैं वो सेपरेटेड हैं एक दूसरे से और ये डिस्टेंस इक्वल टू द मीन फ्री पाथ लैम्डा के द्वारा। लेट द टेम्परेचर ऑफ द लेयर ए बी बी टी। अगर लेयर ए बी का टेम्परेचर टी लेते हैं, टी लेट किया है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है अपर लेयर सी डी का वो टी प्लस लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड, टी प्लस लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड लिया है। और उसी तरह एंड द टेम्परेचर ऑफ लोअर लेयर ई एफ विल बी टी माइनस लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड। अब देखिए, इन अदर वर्ड द टेम्परेचर ऑफ लेयर्स below the layer AB increases while the temperature of layers above the layer AB decreases। दूसरे शब्दों में कहने का मतलब ये है कि जो लेयर AB के बिलो हैं उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो लेयर AB के अबव जो लेयर हैं उनका टेम्परेचर डिक्रीज होगा यानी घटेगा। Thus there is a continuous flow of thermal energy in the gas in the downward direction till the entire gas attains the same temperature. This phenomena is called thermal conduction। तो कंटिन्यूस फ्लो होगा थर्मल एनर्जी का गैस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में तब तक होगा जब तक एंटायर गैस जो है सेम टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेता, और इसी फिनोमेना को हम थर्मल कंडक्शन कहते हैं या थर्मल कंडक्टिविटी। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है स्मॉल एन है, सी बार जो है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन की वजह से जो एवरेज स्पीड जो है मॉलिक्यूल की उसे हमने सी बार लेट कर लिया है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उससे स्मॉल एन। अब लेट मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल भी स्मॉल एम। अब मास जो है ईच मॉलिक्यूल का स्मॉल एम लेट किया है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ लेयर ए बी डाउनवर्ड इन 1 सेकेंड फ्रॉम द अपर लेयर सी डी विल बी 1/6 एन सी बार। देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ लेयर ए बी का डाउनवर्ड पर सेकेंड में अपर लेयर सी डी से, यानी अपर लेयर सी डी से ए बी में वो होंगे 1/6 एन सी बार। एंड द सेम नंबर मॉलिक्यूल्स विल क्रॉस यूनिट एरिया ऑफ लेयर ए बी अपवर्ड्स इन 1 सेकेंड फ्रॉम द लोअर लेयर ई एफ। उसी तरह लोअर लेयर ई एफ से ए बी के लिए होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे, मतलब तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड डाउनवर्ड थ्रू यूनिट एरिया लेयर ए बी फ्रॉम द अपर लेयर सी डी। देखिए, सी डी जो है सी डी लेयर से ए बी लेयर के लिए सी डी लेयर से होकर ए बी लेयर में जितनी सी डी लेयर से ए बी लेयर के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रही है पर सेकेंड में,
उससे हमने लिया मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर, यानी 1/6 mn/c बार इंटू सी वी इंटू टी प्लस लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये सब मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है, मेंशन कर दिया। स्पेसिफिक हीट को हमने सी वी लिया है, मास को हमने 1/6 mn/c बार लिया है, क्योंकि देखिए मास तो ईच मोलिक्यूल का m है, m, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लिए हैं वो 1/6 nc बार, इसलिए हमने मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर क्या है 1/6 mnc बार इंटू सी वी इंटू टी प्लस लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड। टी प्लस लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये सी डी से ए बी में जा रहा है, सी डी लेयर से ए बी लेयर में जा रहा है, इसलिए टी प्लस लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड लिया है। अब देखिए, एंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड अपवर्ड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ लेयर ए बी फ्रॉम द लोअर लेयर ई एफ। आप देखिए लोअर लेयर ई एफ से ए बी में जा रहा है हीट फ्लो होके, जितना अमाउंट ऑफ हीट वो है 1/6 इंटू एम एन सी बार इंटू सी वी इंटू टी माइनस लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड। अब देखिए नेट हीट ट्रांसफर, देयरफॉर नेट हीट ट्रांसफर पर सेकंड पर यूनिट एरिया क्या होगी, देयरफॉर नेट हीट ट्रांसफर पर सेकंड पर यूनिट एरिया क्या होगी फ्रॉम हाइट, मतलब कहने का मतलब ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जा रही है, मतलब वही हुआ न्यू हीट नेट हीट ट्रांसफर पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो है, या फिर ये हो सकते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाते हुए, वो होगी 1/6 इंटू एम एन सी बार इंटू सी वी इंटू टी प्लस लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड माइनस 1/6 एम एन सी बार इंटू सी वी इंटू टी माइनस लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 एम एन सी बार इंटू सी वी इंटू लैम्डा इंटू डी टी पॉइंट डी जेड, तो क्या मिला 1/3 एम एन सी बार सी वी इंटू लैम्डा इंटू डी टी पॉइंट डी जेड। इक्वेशन नंबर 1 ली है। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन की डेफिनेशन से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट पर एरिया सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर क्या होता है, के डी टी बाई डी जेड। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, थर्मल कंडक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है ईच एवरी पर एरिया पर कंडक्टर के थ्रू, वो होता है के डी टी बाई डी जेड। उससे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया। तो के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और के कोफिशिएंट के जो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, के डी टी पॉइंट डी जेड इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार सी वी लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड, यानी ये हो गया ये के डी टी पॉइंट डी जेड इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार सी वी लैम्डा डी टी पॉइंट डी जेड। अब देखिए इसको, यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे इसको सॉल्व अगर करके, तो के इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा सी वी। बट वी नो डैट ईटा इक्वल टू, हम जानते हैं कि ईटा का फॉर्मूला ईटा इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा। ये जो फॉर्मूला है ये हमने लास्ट टॉपिक में हमने लिया था, सॉरी हाँ, ईटा इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा, ये हमने निकाला था लास्ट टॉपिक में। उसी फॉर्मूले के थ्रू हमने यहाँ पे लिया है इस फॉर्मूले को, वी नो डैट ईटा इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा। तो अब क्या होगा, देयरफॉर के इक्वल टू ईटा सी वी, तो यह 1/3 एम एन सी बार लैम्डा जो है, इस पूरे टर्म को हम डायरेक्टली ईटा लिख सकते हैं, तो हो जाएगा देयरफॉर के इक्वल टू ईटा सी वी। इक्वेशन नंबर 3, दिस एक्सप्रेशन रिलेट्स द विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो रिलेट करता है विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी को आपस में दिस एक्सप्रेशन रिलेट्स द विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। गैस की थर्मल कंडक्टिविटी और विस्कोसिटी के बीच में रिलेशन बताता है ये एक्सप्रेशन। पर देखिए मीन फ्री पाथ लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई एन सिग्मा स्क्वायर होता है। तो हम कैसे रखते हैं, देयरफॉर के इक्वल टू 1/3√2 इंटू एम सी बार इंटू सी वी अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर, यानी देयरफॉर के इक्वल टू देयरफॉर के इक्वल टू एम सी बार
इंटू सी वी अपॉन 3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ये हमें मिला की वैल्यू और यही हमें प्रूफ करना था।